दोनों में हमको स्वतंत्रता है, पाप कर लें चाहे पुण्य कर लें, लेकिन बाकी योनियों को कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो ये कर्म करने की स्वतंत्रता मतलब हमारे साथ भोग भी हैं। जैसे पुराने जन्मों के हिसाब से हमको अच्छा घर मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, मान बढ़ाई मिलेगी, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा परिवार, ये सब मिलेगा। ये सब हमारा प्रारब्ध कर्म है, इसमें कोई हमारी कोई होशियारी वाली बात नहीं है, हमारा ही प्रारब्ध कर्म से मिलता है हमको ये सब। तो ये तो हमको भी मिलेगा, ये तो हमारा भी फिक्स है। लेकिन इसके अलावा इस मनुष्य जन्म को कहाँ ले जाना है, क्या करना है इसका, जैसे तुलसीदास जी ने कहा, नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी, यानी ये तीनों चीज देने वाली है। कौन? मनुष्य जन्म। घोर से घोर नरक में भी यहीं से जाएंगे, स्वर्ग में भी यहीं से जाएंगे, और मोक्ष की नसैनी यानी भगवान से मिलने की आतंता है। तो यहाँ भी तीनों ही रास्ते खुल रहे हैं। यहाँ से हम चाहें जिस रास्ते को एडॉप्ट कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता हमारे पास है। ये मनुष्य जन्म की दुर्लभता है। तो यदि हम इन दो बीटो पावर को इस्तेमाल ना करें, यानी इस मनुष्य जन्म का जो चरम लक्ष्य है, चरम आनंद की प्राप्ति, शाश्वत आनंद की प्राप्ति, जिसे भगवत प्राप्ति कहा, जिसे मोक्ष कहा, जिसे एकांतिक सुख कहा, बहुत सारे नाम हैं उसके, 50 नाम है। यदि हम उस तरफ नहीं चलते हैं और अपना सारा जीवन, सारी एनर्जी, सारा समय, सामर्थ्य चार कामों में लगा देते हैं, तो हमको शास्त्रों ने पशु कहा, बल्कि पशु से भी गया गीता कहा। कौन कौन से चार काम? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। बढ़िया से बढ़िया खाने का इंतजाम करना अपना और अपने परिवार का, और स्टॉक कर लेना आगे तक के लिए भी। निद्रा, बढ़िया से नींद लेना, रिसर्च करना, इस पे पूरा इंतजाम करना। भय, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, अच्छी नौकरी, अच्छा धन, लॉकर, परिवार की सुरक्षा, नौकरी, भय में सब चीज़ आ जाती हैं जो भी हम करते हैं। और मैथुन, सेक्सुअल प्लीजर। यदि इन चार कामों में ही हमारी पूरी जिंदगी गई, तो शास्त्र हमको पशु कहता है। पशु, पशु कौन होता है? जो पाश में है। पाश यानी जो बंधन में है। किसके बंधन में? अपने स्वभाव के बंधन में। किसके बंधन में? भाई शेर से आप उम्मीद कर सकते हो कि आप गुस्सा करना छोड़ दो, गुर्राना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो? नहीं कर सकते ना। ऐसे ही मनुष्य यदि अपने अशुद्ध स्वभाव के वश में है, जो कि हम अशुद्ध स्वभाव लेके आए हैं पुराने जन्मों से, बचपन से लेके आए हैं, उसको यदि हमने सुधारा नहीं, उस पर काम नहीं किया, उसमें जो अशुद्ध अंश है उसको हटाया नहीं हमने, तो हम पशु के समान ही हैं, चाहे हमारी आकृति मनुष्य की हो। ऐसा स्वामी जी ने कहा है। नराकृति से कोई मनुष्य नहीं होता, विवेक के सदुपयोग से मनुष्य होता है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको मनुष्य जन्म मिला। शंकराचार्य जी कहते हैं मनुष्य जन्म में भी हमको सत्संग की इच्छा हो गई, और सत्संग भी हमें गीता का मिला। गीता के ऊपर रुचि हो गई। ये बहुत भगवान की विशेष कृपा है, उसी की कृपा के कारण ये सब हुआ है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है, जितने भी आचार्य हुए चारों संप्रदायों में, ऐसा आचार्य कोई नहीं हुआ जिसने भगवत गीता पे ना लिखा हो, ना बोला हो। कोई भी। भगवत गीता का ऐसा माध्यम है, आपको आश्चर्य होगा। पद्म पुराण में गीता के माध्यम के ऊपर 18 अध्याय दे रखे हैं। पढ़ना कभी आप। कितने अध्याय? कहीं सुना आपने गीता में कितने अध्याय? और माध्यम के भी कितने? और उन 18 अध्याय में श्लोक कितने बताओ? हैं? नहीं, गीता में तो 700 हैं, माध्यम में कितने श्लोक हैं बताओ? आप में से कोई बताएगा तो आपको मजा आएगा सुन के। 1100 हैं। अब बोलो आप।
यानी गीता के श्लोकों की महिमा बताने के लिए कितने श्लोक खर्च किए? 700 श्लोकों की महिमा बताने के लिए 1100 श्लोक। ऐसा है। व्यास जी ने तो कह दिया केवल एक गीता को पढ़ लो, बस सारे शास्त्रों का सार आ जाएगा। और ये बात आपको जब समझ में आएगी जब आपने कोई ग्रंथ यदि पढ़ा है, पहले वेद पढ़े तो उपनिषद पढ़े तो कोई और भी ग्रंथ पढ़ा है अध्यात्म का, और फिर आप गीता पढ़ ले, तो गीता पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में ये ग्रंथ तो मेरे को अब समझ में आया है। ऐसा ग्रंथ है ये, है ना। कहते हैं कि व्यास जी तो कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। यानी गीता सुगीता कर्तव्या, यदि हम गीता को सुगीता कर लें, आहा हा, क्या मतलब सुगीता कैसे कर लें? गीता ही खाएं, गीता ही पिएं, गीता ही सोएं, गीता ही बोलें, हैं, गीता ही सुने, गीता ही चिंतन करें, ये हमारा जीवन गीता में हो जाए। मान लो हमेशा याद आ जाए गीता की बातों की चर्चा हो, गीता के श्लोकों पर चर्चा हो, गीता के भावों को हम जीवन में उतारें, हम मिलें कहीं भी तो गीता पे बात हो जाए, बस गीता कोई सांस में बस जाए, व्यसन हो जाए गीता का। व्यसन शब्द इस्तेमाल किया शास्त्रों में। आप में से कितने लोगों को सिगरेट पीने का व्यसन है? कोई नहीं बताएगा। चाय पीने का बताओ, चलो हटाओ, इसको तो कोई बुरा नहीं मान। तो कितने हाथ खड़े हुए हैं। तो पथमेड़ा में फंस गए ये चाय पीने वाले हमारे साथ, ये चाय पीने वाले हमारे साथ पथमेड़ा में फंस गए। पथमेड़ा गौशाला विश्व की सबसे बड़ी, और उस गौशाला में पथमेड़ा में परम श्रद्धेय स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, इतने निष्प्रह हैं। पता नहीं क्यों उनकी ऐसी अपार कृपा बरसी हमारे ऊपर। उनको लगा गीता के ऊपर, और गीता में भी स्वामी जी की बात करने आए ये, वो स्वामी जी को गुरुवत मानते हैं। तो उन्होंने भाई जो पथमेड़ा गए उनसे पूछ लेना आप एकांत में, उन्होंने हमको इतना खिलाया, इतनी वैरायटी वाला खिलाया कि मेरी गारंटी है चाहे आप कितनी बड़ी 5 स्टार शादियों में गए होंगे पूरे 50-70 साल में, उतना आपने नहीं खाया होगा। इतना टेस्टी शुद्ध देसी गाय का, और इतनी वैरायटी। नाश्ते में तो 10 वैरायटी, तो उसमें 12, उसमें 14, इतनी वैरायटी हमने जिंदगी में कभी नहीं खाई। उसके बाद भी ये जो पिवक्कड़ है तो माँ तो मिलती नहीं है, कैंपस में तो मिलती नहीं है, तो ये पिवक्कड़ पट्टे दिए तो डोरी वोरी कूद काद के और पता नहीं कहाँ पहुँच गया इनके अंदर। ये जब जाके पी के आए तब इनके प्राणों को शांति आई। तो गीता सुगीता कर्तव्या, गीता को सुगीता करना ये है। ऐसे गीता की लालसा आ जाए जीवन में कि चाहे डोरी फांदनी पड़े, चाहे भले चाहे पत्नी तो और पति तो और इज्जत तो और मान बढ़ाई तो सब पीछे आ रहे हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं, जीवन में सुख आ रहा है अपार, तब भी गीता के प्रति हमारा भाव जगा रहे हैं। लुढ़क नहीं जाए कहीं पत्नी की मुस्कान में, तोतली बात, बच्चों की तोतली बातों में, है कुला मंडी खा गए कहीं, ना 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 ना, फिर सुगीता नहीं हुई, फिर तो भूल गए आगे माया के चक्कर में। ये सुगीता कर्तव्य। तो कहते हैं व्यास जी गीता सुगीता कर्तव्य कि मन शास्त्र विस्तरे, फिर किसी शास्त्र की जरूरत नहीं। अरे वेद तो भगवान के श्वास हैं, गीता तो भगवान की वाणी है। क्या बात है। मुख पद्मात विनिश्रता, निश्रत हुई है, एज इट इज आई है हमारे पास। ऐसे भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई है। आइए हम गीता का सिलसिलेवार अध्ययन